संकल्प का एक ही विकल्प, जिद जीत की। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, वादे के मुताबिक आज मैं फिर से आपके बीच में हाजिर हूं यूपी ट्रिपल एससी पेट स्पेशल का पार्ट 3 लेकर, जिसमें हम आपको इस वक्त तालिका की व्याख्या और विश्लेषण वाला टॉपिक करवा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे PYQ उसको कंप्लीट कर लिया और उसी के अगले भाग के रूप में लेकर आज मैं आगे बढ़ रहा हूं। और यकीन मानिए कि जितना मैं इस पे करा रहा हूं चैनल पे, अगर आपने इतने भी क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए तो तालिका का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसे आप फुल कॉन्फिडेंस से ना कर पाएं। तो देर किस बात की, आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज टेबल के अंतर्गत पहला सवाल क्या है मेरे लिए। हाँ, तो ये रहा हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 1। तो जैसे हमारे पास एक टेबल है, मैं आपसे कहता हूं कि हमेशा आप डायरेक्शन ध्यान से जरूर पढ़ें। तो निर्देश प्रश्न 1 से 5 के लिए कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए दी गई सारणी को हमें पढ़ना होगा, फिर हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम प्रश्नों का उत्तर देंगे तो आपको एक बात यहाँ समझ में आ जाएगी कि कहता है कि 5 अलग अलग वर्षों में 4 अलग अलग कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या दी गई। अब एक कंपनी है जिनके नाम A, B, C और D दिए गए। इधर ये वर्ष हैं, ये आपको दे दिया गया। ये आपको एक बार देख लेना चाहिए। फिर एक एक प्रश्न को पढ़िए, उसका उत्तर दीजिए। जैसा कि हमने सब कुछ बताया कि आप पास बेसिक जानकारी है, एक एक सवाल के पीछे मैं पढ़ा भी चुका हूं। अब देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। वर्ष 2007, कौन सा स्पेशली वर्ष लिया? 2007 ये है। तो वर्ष 2007 में कंपनी ए में कार्यरत पुरुषों, वर्ष 2005 में कंपनी बी में कार्यरत पुरुषों और वर्ष 2006 में कंपनी डी में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या कितनी है? तो डियर स्टूडेंट, केवल जोड़ना है। आइए अब देखते हैं। वर्ष 2007 में अगर हम कंपनी ए में पुरुषों की बात करें तो साफ साफ आपको 650 दिखाई दिया। फिर 2005 में हम कंपनी बी, तो 5 ये है और कंपनी बी यहाँ पे है। तो 2005 में कंपनी बी में आपको नज़र आ रहे हैं पुरुष कितने भाई? 400 हो गए, ठीक है। फिर 2006 है ये, और जिसमें कंपनी डी में महिलाएं, तो 2006 कंपनी डी में महिलाएं, कंपनी डी महिलाएं कितनी हैं? 450 हैं। तो सारे डिजिट को जोड़ दो, तो 650 और 400, 6 4 10, 1050। 1050 में अगर हम लोग 450 को जोड़ देंगे तो आपका 1500 तुरंत आंसर आ जाएगा। यानी आप कह देंगे कि भाई 650 पहला हुआ, 400 मेरा दूसरा हो गया और 450 मेरा तीसरा। सभी को मैं जोड़ देता हूं तो 1500 आएगा और 1500 ऐसा विकल्प आपको डी दिया गया। यानी डी वाला विकल्प आपका करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर। यानी 1500 इन्होंने कोई नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो आपका आंसर कितना है? 1500, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आज के इस टेबल पे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि वर्ष 2004 में सभी कंपनियों को मिलाकर कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या क्या? एवरेज, औसत। बताओ, औसत का मतलब क्या होता है? राशियों का योग और बटे राशियों की संख्या। ये तो याद है ना सभी वीरों को? बहुत बढ़िया। अब वर्ष 2004 ये शुरू में है। 2004 में क्या करना? सभी महिलाएं। तो देखो कंपनी में महिलाएं कितनी? 400, बी में 450, सी में 600, डी में 450। तो डियर स्टूडेंट, आप क्या करें, सारे इन नंबर्स को आपस में जोड़ दीजिए। जब आप सारे जोड़ोगे तो 4 4 8, 8 6 14, 14 4 18, 1900। तो टोटल कितनी आ गई? ये 1900 महिलाएं आ गई। तो सभी वर्षों में कुल महिला कर्मचारियों की संख्या 1900। वर्ष कितने हो रहे हैं यहाँ पे? टोटल कंपनियां 1 2 3 4। तो भाग किससे करनी है अपने को? 4 से। बताओ, भाग करोगे मिनिमम 4 चौक 16, 3 19। जो भी विकल्प 4 से शुरू ना हो आंसर नहीं होगा। यानी विकल्प बी और डी तो अपने आप कैंसिल हो गया। आगे देखो, 4 चौक 16, 16 3 19, 4 सत्ते 28, 47। 47 से पहला ही विकल्प शुरू होता है, यानी 475 बार भाग जाएगी। आपका ये उत्तर होगा।
यानी मैं बार बार आपको बताना चाहता हूं कि जो आपका तालिका वाला हिस्सा है, चाहे जितना कठिन कैलकुलेशन आ जाएगा, 1-2 डिजिट के बाद आपका उत्तर मिल जाएगा। सो परीक्षा के दिन पूरा नहीं लगाना, मैं तो पढ़ा रहा हूँ इस नाते पूरा लगाता जाऊँगा, स्टाइल आपको सिखाता जाऊँगा। चलिए देखता हूँ तीसरा सवाल क्या है। भाई सबको पढ़ने मजा आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? हो तो बेहिचक आप बताएंगे। तीसरा सवाल आपके सामने ये रहा। अगर मैं इस तीसरे क्वेश्चन को पढ़ता हूँ तो कहते क्या हो, जरा सब वो देखो कि इसमें ये कहा गया है कि सभी वर्षों को, अच्छी बात है, सभी वर्षों को मिलाकर कंपनी सी में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या, ठीक है, और 2007 में सभी कंपनियों को मिलाकर कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। बार बार कहता हूं, जब लगभग कितने प्रतिशत पूछेगा तो आप करोगे x/y गुणे में 100। याद आया? चलो अब सभी वर्षों को मिलाकर कंपनी सी में कार्यरत हम पुरुषों को देखेंगे। कंपनी सी हमारे पास ये है, और कंपनी सी में अगर हम कुल पुरुषों की बात करें तो 350, 550, फिर 350, 650 और 400। इस सारे डेटा को यहीं पे हम लोग जोड़ दिया जाए तो मेरे भाई जोड़ो, इसको कितना आ गया अपने पास 0 और यहाँ 2 3, 2300 ये आ गया। तो ये 2300 कुल पुरुष हो गए। इस बात को याद रखिएगा कि कंपनी सी में जो हमने कुल पुरुष निकाले हैं वो कितने निकाले हैं? 2300। चलिए भाई, एक डाटा हमारा सेफ हो गया। अब 2007 में, तो 2007 ये रहा। तो 2007 में सभी कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या, तो सभी कंपनियों में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या अगर हमें लेना है तो 2007 में इसका मतलब सारा डेटा जोड़ना पड़ेगा। 650, 400, 500, 150 आपके पास हैं, 650, ये टोटल का टोटल हमें आपस में ऐड कर देना होगा। देख पा रहे हो सारे के सारे? इसको अगर सभी लोग जोड़ोगे तो जोड़ के जल्दी से मेरे को बताओ कितना आता है भाई? ये आया फाइनली 4150। अब आपको संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपने दोनों डेटा इकट्ठा कर लिए, झट से आंसर दो। मुझे ये बताओ कि क्वेश्चन मार्क बराबर कुल पुरुष कितने हैं? 2300 बटे में कितना होगा? 4150। तो 4150 प्रतिशत बताना है तो गुणा कितने से करेंगे भाई? 100 से करेंगे। अब अगर एक अनुमान से भी निकालो तो 41 को अगर हम 40 समझे बच्चों, ऊपर 23 है तो 4 25 20, अधिकतम 5 बार जाएगा। तो जो भी विकल्प 5 से शुरू नहीं होता वो आंसर नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति में विकल्प ए और बी तो अपने आप कट गए। अब बचा सी और डी। आगे ये है नन ऑफ द अबव, कोई दिक्कत नहीं हमें। आपको ये पता है कि इसके बाद जो 4 25 20 3 23 आपके पास आ रहा है, यानी अप्रॉक्सीमेट 30 आएगा वो। तो इसमें संकोच की बात नहीं, फिर आपका मिनिमम 5 बार चला जाएगा। तो यानी जब पहला भी 5 गया, दूसरा भी 5 गया, तो इस परिस्थिति में आपका मिनिमम 55। तो आप देखिए लगभग में आपका 55.42, यानी जिस विकल्प में 55 लिखा वो आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, चौथे सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करता हूँ तो चौथा सवाल ये कहता है कि वर्ष 2004 में कंपनी बी में 20% पुरुष कर्मचारी और 30% महिला कर्मचारी क्या थे? विकलांग थे। तो उस वर्ष उस कंपनी में विकलांग कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी? आपने टारगेट किस वर्ष को किया भाई? बोलो। 2004 को। आपके निशाने पे कंपनी कौन सी है? बी है। बहुत बढ़िया। कंपनी बी में आपको ये जानना है कि 2004 में जो पुरुष कितने हैं? 250 हैं। तो अगर पुरुष 250 हैं तो संकोच की क्या बात, सीधे कह दो क्वेश्चन मार्क बराबर में 250 का 20% निकाल देना, और प्लस उसी साल में महिलाएं कितनी हैं? 450। तो मेरे भाई 450 का 30% निकाल दो। 2 जीरो बच्चों यहाँ से कैंसिल कर दो, 25 दूनी 50 यह आ गया, और प्लस यहाँ से 0 0 कैंसिल कर दो। अगर 45 तियाँ बात करो तो 135 आ जाएगा। 150 में 135 जोड़ने पर कितना आया? 185 आया। 185 पहला ही ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम इस टेबल के बेस पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये देखेंगे कि 5वां सवाल हमें क्या दिया गया।
तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करता हूं तो कहते हो कि वर्ष 2005 में कंपनी डी में पुरुषों की संख्या, वर्ष 2006 में कंपनी ए में महिलाओं की संख्या, वर्ष 2005 में कंपनी बी में पुरुषों की संख्या के बीच में क्या पूछ रहा है? रेशियो, अनुपात। तो आप संकोच ना करें, बस टेबल देखो, उत्तर दे दो। वर्ष 2005 में कंपनी डी, वर्ष 2005 ये रहा, कंपनी डी ये है, और कंपनी डी में पुरुषों की संख्या 550, तो यहाँ लिख लेता हूँ 550। फिर ये कहते हैं वर्ष 2006 में कंपनी ए, 2006 में कंपनी ए में महिलाएं कितनी हैं? 250, तो यहाँ मैंने लिख दिया अनुपाते 250 अनुपाते। फिर 2005 में कंपनी बी, 2005 ये रहा, और कंपनी बी में पुरुष कितने हैं? 400। अब आप सभी लोग इसे आराम से काट सकते हो, तो 0 0 तो ऐसे ही उड़ा दो, 5 से काट दो मेरे भाई, तो ये कितना आ जाएगा? 11 अनुपाते 5 25 25 अनुपाते 5 8 40, 11 5 8, यानी पहला ही विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग क्लास अच्छी तरीके से करिए, तालिका, ग्राफ, मैथ सारी चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ। साथ ही साथ जो दूसरा मेरा चैनल उस पर हिंदी और रीजनिंग क्लास जा रही, बस इस बार पेट पास नहीं टॉप करना है, तो आप सब लोग तैयारी करिए। मैं आप तक पहुँचा हूँ, आप अपने जैसे, चूँकि प्रदेश में लगभग 45 लाख लोग इस बार पेट 2022 के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप ये वीडियो जो उन तक भी पहुँचाइए ताकि अधिक से अधिक हमारे विद्यार्थी पास हो सकें और हम अच्छी तरीके से उनको समझा सकें। तो आपको एक बात बताऊं कि अगर मैं इस सवाल को देखूं, जो कि हमारा अगली आपका टेबल शुरू हो रही है, इस टेबल के बारे में ज़रा हम पहले पढ़ लें, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा काम करवाना। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। थोड़ी शिकायत आपसे यही रहती है कि यार मैं आप सब लिए दिन रात लगा रहता हूँ, तो कमेंट करने में कई सेकेंड जाता है। आपका कमेंट हमारी ताकत होता है, वो करिए। अच्छा भाई, चलिए, वो तो आप करती ही हो। अगला सवाल हम देखेंगे, कहता है कि एक तालिका दी गई, उसको पढ़ के हमें उत्तर देना है। हमें कोई दिक्कत नहीं, उत्तर तो हमें देना ही है। विगत यानी पिछले 6 वर्षों में अलग अलग शहरों में मेला वाला तो समझते हैं ना भाई, मेला ठेला, ओके। भाग लेने वाले लोगों की संख्या किस में दी गई? सैकड़ा, यानी 100 में दिया गया। ये आप देख पा रहे हैं वर्ष, ये शहरों के नाम हैं, कभी पी नाम है, QRSTU, बाकी सारा डेटा आपको लिख करके दिया गया, ये सारे के सारे वर्ष हैं। अब चलिए हम ज़रा इस क्वेश्चन को देखेंगे कि आपके पास जो पहला प्रश्न है वो क्या है। पहला प्रश्न अगर देखें तो पहला क्वेश्चन ये कहता है वर्ष 2010 में, तो 2010 ये है, ठीक है भाई। शहर पी से मेले में भाग लेने वाले लोगों की संख्या सभी वर्षों में मिलाकर उस शहर से मेले में भाग लेने वाले लोगों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। जब भी ऐसा आता है तो बताया हूँ x/y × 100 बराबर डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अब आप हमें एक बात बताओ कि अगर 2010 में शहर पी में, तो 2010 में शहर पी में मेले में भाग लेने वाले कितने? 6.2 हैं। 100 में संख्या है तो गुणे 100 कर दो, तो इसका मतलब 6.2 को 100 से गुणा कर दूं तो मेरे पास 620 आया। तो चलो भाई, x का मान तो फाइनल कर लिया मैंने। अब y का मान मुझे चाहिए। y के मान में इन्होंने ये कहा है कि इसी साल मेले में भाग लेने वाले लोगों की कुल संख्या, यानी एक बार अभी सारा डेटा हमें फिर से जोड़ देना पड़ेगा। तो अगर हम सारा डेटा को जोड़ देंगे तो आप ही लोग बता दो, जो भी आएगा गुणे हम 100 कर देंगे। तो भाई 2 1 3 3 6 4 10 10 8 18 18 2 20 हो जाएगा, हासिल 2 ले लेना। 4 5 9 6 15 15 4 19 5 24 6 30 30 2 32, तो 32.0 और गुणे में 100 कर दीजिए, तो ये 3200 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बोलो एक बार भाई मेरे साथ, हाँ। तो ये 3200 y का मान आ गया। अब आपको 1 सेकंड नहीं लगेगी आंसर देने के लिए। तो अभी आपने जोड़ा था कि x का मान कितना आया था भाई? 620 आया, टोटल 3200 आया था। गुणा करिएगा 100 से, 2 0 ऐसे ही उड़ा दो आप। 2 0 अगर आप इसे उड़ा दीजिएगा
अब आपके पास जो डिजिट है इसे फटाफट चाहे तो एक बार और काट लो, तो काटिएगा तो नो डाउट ये काट सकते हैं, 2 से काटें कोई फ़ायदा तो नहीं है। चलो 16 आ जाएगा और 2 3 अच्छे 310 आ जाएगा। तो 310 में अगर हम 16 की भाग दें तो निश्चित तौर पे आप बोलोगे 16 एकन्नम 16 फिर 9 19, तो 19 तो एक ही विकल्प है, यानी पहला आपका आंसर आ जाएगा। यानी लगभग में अगर मैं बात करता तो 19.375, जिसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लगभग में मान करके 19% लिखा है। तो ये रहा हमारा छठवां सवाल। तुरंत माय डियर स्टूडेंट देखेंगे 7वां क्वेश्चन। जैसे 7वां क्वेश्चन हमारे पास आता है तो यहाँ पर आपके सामने टेबल आ गई, आप देख रहे होंगे लिखा है वर्ष 2006 और 7 में शहर यस से मेले में भाग लेने वाले शहर यस ये है, ठीक है, लोगों की कुल संख्या और इन्हीं वर्षों में यानी 2006-7 में शहर आर से मेले में भाग ले रहे लोगों का अनुपात कितना है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। आप 2006 और 2007 की बात करो और शहर यश की बात करो तो 2006-2007 में देखो ये दोनों के दोनों डेटा दिए गए, इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ने पर 11 आ रहा है। कितना भाई 11, और हर संख्या 100 में दी है तो आप इसमें 100 से गुणा कर लो तो टोटल 1100 ये हो जाएंगे। इसके बाद में आप गौर करिए इन्हीं शहरों से आर में, अगर मैं यहाँ पे आर के बारे में देखता हूँ तो जब आर के बारे में आऊँगा तो आर का डेटा ये रहा, तो ये जोड़ने पे कितना आ रहा है 6 6 12 12.7 आएगा। तो 12.7 को 100 से गुणा कर दीजिएगा तो बोलो भाई 1270 आएगा ना, बोलो यस आर नो। अब आप आराम से अपने क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए 1100 और 20 में अनुपात लगाओ 1270 के, एक एक जीरो कैंसिल आउट कर दो तो आपका आ जाएगा 110 और अनुपाते में हो जाएगा 127। 110 अनुपाते 127 यानी विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे भाई ज़रा फटाफट सारे लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर करें और हम देखेंगे आपके लिए आज की क्लास का अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि वर्ष 2009, क्या बात है, शहर टी से मेले में भाग लेने वाले लोगों की संख्या कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कब, पिछले वर्ष की तुलना में। तो वर्ष 2009, अच्छी बात है, 2009 में शहर टी, ये रहा शहर टी से मेले में भाग लेने वाले लोगों की संख्या। तो शहर टी में अगर मेले से भाग लेने वाले लोगों की संख्या पर ध्यान दें और 2009 में तो 5 दशमलव कितनी है 5 है, 5.5 को 100 में डाटा है तो 100 से गुणा कर दो तो 550 आ गया। चलो भाई ठीक है। अगर हम 2008 में देखें क्योंकि पिछला वर्ष 7 था तो अगला आपके पास अब अगला क्या आएगा 9 हो गया, पिछला क्या होगा 8। अगर 2008 पे मैं आता हूँ तो 2008 में शहर टी में गौर करो तो 5.3 है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना तो 530 आएगा। बताइए पिछले साल 530 था, अभी 550 है, तो आपको लगा ना 20 की वृद्धि हो गई, तो आप डायरेक्ट करो 20 अब बटे में कितना 530 और गुणे में 100 कर दीजिएगा, 0 0 काट दो मेरे भाई, यहाँ से आ जाएगा 200 और बटे में 53। अब 4 बार भाग तो जाएगी नहीं, मिनिमम 3 बार जाएगी, तो 3 से आपका विकल्प शुरू हो रहा केवल ये बी वाला, तो यानी आप डायरेक्ट बिना भाग दिए आंसर चुन लो 3.77, विकल्प बी आपका आंसर होगा। हम अपने सेशन का देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में अगर बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सभी वर्षों को मिलाकर शहर यू, सभी वर्षों को मिलाकर शहर यू से मेले में भाग रहे लोगों की औसत संख्या निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित है। मुझे बताओ अगर सभी वर्षों की बात करें और वो कौन है यू है, तो यू में कितने 5.7, 6.2, 6.6, 5.1, 4.44, तो ये सारा हमें क्या कर देना प्लस कर देना है। तो अगर हम इसे सारा का सारा जोड़ देंगे तो आप ही लोग बता दो कितने आने वाला ये 3230, हमने 100 से गुणा कर लिया है तो ये 3230 आपके पास आ गया। औसत बताना है तो औसत राशियों का योग बटी उनकी संख्या होती है, तो आप सभी लोग 3230 को 6 से भाग कर दो
तो सभी जानते हो 6 25 में कितना 30 आएगा। 5 से सारे विकल्प शुरू हुए तो काम नहीं बन पाया। 5 3 15, 5 के बाद 3, 5 के बाद 3 अगर हम देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं वो नहीं आया। 5 के बाद 3 भी नहीं है, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी, तो अपने आप ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। फिलहाल ये 538.33 आएगा, जिसमें लगभग में 538 हमें अपना उत्तर चुनना होगा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो जैसे हमारे पास आता है हमारी सीरीज़ का नेक्स्ट नंबर यानी 10वां सवाल ये रहा। इसमें लिखा सभी शहरों को मिलाकर वर्ष 2005 में कितने लोगों ने मेले में भाग लिया। तो अगर हम मेले की बात करें तो 4.2, 5.5, 4.5, 5.8, ये पूरा का पूरा डेटा जोड़ के 100 से गुणा कर दो, आपका आंसर आने वाला है। अब आप हमें बताएं अगर जोड़ दिया जाए तो निश्चित तौर पे आपका कितना आएगा ये, तो 31.7 गुणे 100 करना पड़ेगा हमें, तो बराबर आएगा 3170, 3170, और ऐसा रहा विकल्प डी। डियर स्टूडेंट, अगर आपको देखें तो डीआई के संदर्भ में हमने जो आपसे बात की, तो आपको ये पता है कि आपका ये जो पार्ट जा रहा है तालिका का जा रहा है, और आज हमने आपको ये अगला पार्ट यानी तीसरा पार्ट दिया। आगे कंटिन्यू तमाम सवाल जाते रहेंगे। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसी लग रही है। साथ ही इसमें अगर कोई सुधार चाहते हों तो आप हमें ज़रूर बताएं। ऑफलाइन क्लास की बहुत ज़्यादा व्यस्तता के नाते हम आपके साथ डायरेक्ट लाइव नहीं आ पा रहे हैं, इसी नाते हमने स्क्रीन पर रिकॉर्ड कर दिया कि आप सीधे अपनी आंखों के सामने सवाल देखेंगे। क्लास भी छोटी होगी, आप जल्दी से देख पाएंगे, और इस स्क्रीन रिकॉर्ड में ऑप्शन आप बातें नहीं, वो सिर्फ सवाल आपके सामने की आंखों से गुजरता जाएगा, सोल्यूशन आप देखते जाइएगा। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को कर पाएंगे। और हाँ प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको हिंदी और रीजनिंग की भी बेहतरीन पेट की तैयारी करनी है तो इसके लिए आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करिए। वहाँ से जुड़ करके अपनी तैयारी को आप एक बेहतर दिशा में लेकर के जाइए, क्योंकि आपके पास इस बार एक ही शब्द है, पेट को आपको टॉप करना है। 95% प्लस का जो परसेंटाइल के एक टारगेट हमने कीर्तिमान एकेडमी से दिया है, तो कीर्तिमान की कीर्ति स्थापित करना ही होगा आपको, और इसके लिए आप आगे जाएंगे। मैं आपसे तालिका के अगले भाग में मिलता हूँ, तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।